सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिना शास्त्र के अगर एक भी शब्द गुरुजी प्रयोग करते हैं तो फिर उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। गुरु किसे कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं हमारी श्रद्धा का विषय है। अरे श्रद्धा किसे कहते हैं मालूम आपको? श्रद्धा कहाँ से आती है मालूम नहीं। श्रद्धा का अर्थ क्या होता है मालूम नहीं। हमारी श्रद्धा है हम भूत प्रेत को पूजेंगे। सज्जनों, श्रद्धा किसे कहते हैं इसको ध्यान से सुनिए। वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। वेद और गुरु के वाक्य में जिसे विश्वास है उसका नाम है श्रद्धा। अब ध्यान से समझिएगा। वेद जो कहता है उसी भाषा का प्रयोग अगर गुरु करता है, ये अर्थात वेदानुकूल शास्त्रानुकूल अगर गुरुदेव कहते हैं तो वह तो मानने लायक है। पर अगर शास्त्र विरुद्ध गुरुजी कुछ भी कहते हैं तो वहाँ पर चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध अगर गुरु कुछ बोलता है तो हमारे यहाँ मान्य नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा प्रमाण बलि ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का त्याग कर दिया भरी सभा के बीच में। और इसलिए तुलसीदास ने लिखा, बलि गुरु तजो कंत ब्रज वनितन भई मुद मंगलकारी। बलि ने अपने गुरुदेव का त्याग कर दिया। जाके प्रिय न राम वेदेहि तजिए ताहि कोटि बेरीशम यद्यपि परम स्नेही। जिनको भगवान से नफरत है, जो भगवान के द्रोही है, भगवान के दुश्मन है, केवल भूत प्रेत को भगवान मान करके पूजा करते हैं, ऐसे लोगों का त्याग कर देना चाहिए। भूत प्रेत की पूजा करने से कुछ होने वाला नहीं। भूतों के लोक में जाओगे, प्रेतों के लोक में जाओगे और वहाँ केवल गंदगी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सज्जनों, शास्त्र जो कहता है उसके अनुसार गुरुदेव अगर आदेश देते हैं तो पालने योग्य हैं, अन्यथा नहीं। फिर ध्यान से सुनिए सज्जनों, शास्त्र के विरुद्ध गुरुदेव की बात तो छोड़ दीजिए। शास्त्र के विरुद्ध अगर भगवान भी कुछ कहें तो हमारे यहाँ भगवान की बात भी मान्य नहीं है। आप कहोगे इसमें कोई प्रमाण है? बिना प्रमाण के हम बात ही नहीं करते। ये व्यास गद्दी है सज्जनों। बिना शास्त्रों का अध्ययन किए इस पर बैठना और बिना शास्त्रों के उठपटांग बकना उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए शास्त्रोचित संवाद करना चाहिए। व्यास गद्दी है और व्यासस्तु भगवान स्वयं। इस व्यास गद्दी पे बैठ करके अगर हम शास्त्रों की छीछा लेदर कर देंगे, शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे, तो फिर समाज को धर्म का ज्ञान कौन देगा? भगवान बुद्ध का नाम आपने खूब सुना है। कौन थे? भगवान के अवतारी पुरुष थे बुद्ध भगवान। और हम भगवान तो हम भी शब्द कहते हैं। भागवत में 23वें अवतार के रूप में बुद्ध भगवान का नाम आया है और समाज भी जानता है। परंतु बुद्ध भगवान ने क्या किया? वेद विरुद्ध आचरण किया। क्या किया? वेदों में यज्ञ की विधि है और उन्होंने यज्ञ का खंडन किया। वेद में मूर्ति पूजा का विधान है, उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। परिणाम क्या हुआ? भारतवर्ष के कोने कोने से मूर्ति पूजा बंद हो गई, यज्ञ आगादि के बंद हो गए। और तब भगवान के आदेश से भोलेनाथ ने आदि शंकराचार्य के रूप में अवतार लिया और बौद्ध धर्मावलंबियों को भारत से खदेड़ करके चीन, जापान, इंडोनेशिया भगा दिया। यहां नहीं रहने दिया एक। कहने का तात्पर्य इतना ही है, यही निंदित निंदित भयो बुद्ध विदित अवतार। जिसे वेद विरुद्ध आचरण करने के बाद में बुद्ध भगवान का भी खंडन कर दिया गया, बुद्ध भगवान को भी भारतवर्ष से भगा दिया गया। सज्जनों, उस वेद विरुद्ध अगर कोई आचरण इस व्यास गद्दी पर बैठ के करता है तो सज्जनों फिर क्या होगा हमारे सनातन धर्म का? और आज सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है, उसका मूल कारण यही है और कोई कारण नहीं।